आज की हेल्थ टिप क्या होगी वो जानते हैं। नवाज बाजवा हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नवाज़ बाजवा और आज के हेल्थ सेगमेंट में हम बात करेंगे। अक्सर लोगों ने हमें क्वेश्चन किया है कि आप अक्सर हमें फोर्स करते रहते हैं कि एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, वर्कआउट करें। हम जाके क्या एक्सरसाइज करें, हम ट्रेनर्स अफोर्ड नहीं करते, तो हमें पता नहीं है, कोई गाइड करने के लिए प्रॉपर बंदा अवेलेबल नहीं है। तो हमें गाइड करें कि हमने एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो इस सिलसिले में हमने आज वर्कआउट की एक सीरीज़ शुरू की है। तो आज हम आपको बताएँगे कि अगर आप न्यूली जिम ज्वाइन कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, तो आपने एक्सरसाइज कैसे शुरू करनी है। तो जो आज का हमारा वर्कआउट है वो शोल्डर का वर्कआउट है और हम शोल्डर प्रेस मशीन से इसको शुरू करेंगे। अब इधर करने की रीज़न क्या है? अगर आप फ्री वेट पे करते हैं तो उसमें जो बेसिक काम है आपका बैलेंस करने का, आपकी कोर की स्टेबिलिटी है, आपके शोल्डर्स का बैलेंस है। तो उसमें क्या है कि वेट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है और आपकी इंजरी के चांसेस हैं। तो जो पिन लोडिंग मशीन्स होती हैं इनमें पिन लगी होती है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके जिम में भी होंगी, इनमें पिन लगी होती है। और पिन लोडिंग मशीन की स्पेशलिटी ये होती है कि ये इसके साथ एक हमेशा एक सीट होती है, सीट सपोर्टेड होती है, यानी आप इसके अंदर बैठ गए हैं तो कोशिश करके भी आप गलत एंगल जो है वो नहीं लगा सकते, फिक्स होता है सारा कुछ। तो इसको सीट पे बैठ के आपने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है, इसके लेवल को, ठीक है, जो भी आपकी हाइट है। तो नॉर्मल वेट से आपने स्टार्ट करना है और वाइड ऑफ द ग्रिप आपने इसको लेके जाना ऊपर। और ज़्यादा अक्सर लोग देखा है बहुत नीचे तक लेके आते हैं, अपने शोल्डर्स को ओवर स्ट्रेच करते हैं। तो उससे क्या होता है, वेट अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो आपकी इंजरी हो सकती है, आपका लिगामेंट जो है वो डैमेज कर सकता है। तो हमने क्या करना है, स्लो कंट्रोल मूवमेंट होनी चाहिए, तेज़ तेज़ नहीं करने, जर्क नहीं करनी, इंजरी से प्रिवेंट होना है। तो पिन लोडिंग मशीन पे करने का मकसद यही है कि आप इंजरी से बच सकें, आपकी फॉर्म जो है वो ठीक हो सके। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स में जान आनी शुरू हो जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी भी और उसका बैलेंस भी वो भी बेहतर होगा। ड्यूरिंग वर्कआउट आपने कोशिश करनी है आपका जो कोर है वो टाइट रहे, आपके पैर बराबर हैं, क्योंकि इससे आपने स्ट्रेंथ हासिल करनी है, फोर्स लेनी है। तो इसके हम 10 से 15 रैप्स करेंगे। लाइट वेट के साथ ज़्यादती नहीं करनी, खुद के साथ ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अक्सर आपने देखा होगा लोग जिम में आते हैं, किसी दूसरे बंदे को देखा जो बंदा काफ़ी अरसे से ट्रेनिंग कर रहा है और एक्सपर्ट है, मॉडरेट लेवल पे है, एक्सपर्ट है, उसकी फॉर्म भी ठीक है, उसकी मसल स्ट्रेंथ भी बेहतर है, तो वो वेट लगा रहा है लाइक 20 किलो उठाया और आपकी स्ट्रेंथ 2 किलो की भी नहीं है, तो आपने उसको देख के जर्क की, इंजरी कर ली, इसका फ़ायदा को नहीं। जिम में आपने आना है अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, ना कि उसको ख़राब करने के लिए। तो सबसे जो बेसिक काम है, आपने अपना वेट जो है अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उठाना है। अब एक बंदा है उसकी कैपेसिटी 50 किलो की है, उसका जो 1 रैप मैक्स है उस पे होगा। अब मेरी कैपेसिटी हो सकता है 3 किलो की है, तो मैं 50 केजी पे नहीं जा सकता, मेरे लिए 3 किलो ही सफिशिएंट है। तो ऐसा ऐसा ग्रेजुअली मैं अगर करता रहूँगा तो मैं उसको बेहतर कर सकता हूँ। साइड करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट शोल्डर। शोल्डर प्रेस करने के बाद, साइड और फ्रंट करने के बाद हम लेटरल रेज मशीन पे आएंगे, जो हमारे साइड डेड्स को जो है वो टारगेट करेगी। तो ये भी एक पिन लोडिंग मशीन है, इसमें अपनी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है और इसमें आपने अपना पोस्चर जो है वो फिक्स कर लेना है, कोर टाइट कर लेना है और एल्बो से आपने इसको लिफ्ट करना है, नाइस एंड स्लोली। वेट आपने मुनासिब रखना है, एक्स्ट्रा लोड नहीं डालना खुद पे, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव लोड डालेंगे, बट स्टार्ट में आपने बड़े लाइटर वेट के साथ इसको शुरू करना है। तो ये एक्सरसाइज हम फ्री वेट्स के साथ भी कर सकते हैं, डंबल्स के साथ भी कर सकते हैं, केबल्स पे भी कर सकते हैं, बार के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा मशीन पे करें, क्योंकि इसमें फ़िक्स है, आपको कुछ एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने पुश करना है उसको, वेट को थोड़ा सा, और आपकी जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक रहेगी, आपका इंजरी का चांस नहीं होगा टिल देन जब आप इसमें आप बहुत ज़्यादा वेट डाल के इसको जर्क नहीं करते। अक्सर लोग देखा है वो आ गए ये जर्क कर रहे थे, तो ये आपने परिंदा नहीं बनना, इंसानों की तरह एक्सरसाइज करनी है ठीक तरीके से। आपकी फॉर्म ठीक होना चाहिए, आपका वेट ठीक होना चाहिए और उसके बाद आपका माइंड मसल कनेक्ट हो।
बेसिक चीज़ ये है कि आप जो वर्कआउट कर रहे हैं उस मसल पे उसका लोड आ रहा है या नहीं आ रहा। अक्सर देखा गया है कि लड़के बाइसेप का वर्कआउट कर रहे हैं और जर्क कर रहे हैं, पूरा नीचे से वो स्विंग कर रहे हैं उस चीज़ को, उसमें क्या वो शोल्डर भी इंगेज कर रहे हैं, लोअर बैक भी इंगेज कर रहे हैं, बट बाइसेप पे उसका लोड नहीं आ रहा, वो सिर्फ ईगो लिफ्टिंग है। तो ईगो लिफ्टिंग से बचें, अपनी फॉर्म को ठीक रखें, अपने पॉस्चर को ठीक रखें, अपने टेम्पो को ठीक रखें, अपने रेस्ट पीरियड को ठीक रखें, वर्कआउट की इंटेंसिटी को ठीक रखें, डाइट को ठीक रखें, तो आप उसके जो प्रोग्रेसिव जो हैं रिजल्ट्स वो बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।